हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। जैसे कि आपको पता है, हम अभी क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन देखा था। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मोर अबाउट रेस्पिरेशन देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में खाली एक इंट्रोडक्शन देखा था। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में रेस्पिरेशन को और गहराई में पढ़ेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्ट। हमने जब अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे एक रेस्पिरेशन का बेसिक फॉर्मूला देखा था, जो कि क्या कहता था कि ग्लूकोज जो कि हमें फूड से मिल रहा है एंड द ऑक्सीजन, जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमने अपने प्लांट के बारे में जब न्यूट्रिशन पढ़ाते तो हमने वहाँ पे भी देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब हमें इनका प्रोडक्ट मिलता है। और जो एनर्जी होती है दैट कैन बी यूज फॉर सेल एक्टिविटी लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ? जिससे कि हम चल रहे हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं रिलेटेड टू मसल्स, वो सब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में आता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा था कि ग्लूकोज जो कि हमें फूड से मिल रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सारे बाई प्रोडक्ट बना रहा है। अब हम देखते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में कि ग्लूकोज से डायरेक्ट ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन से डायरेक्ट ये बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, इनके बीच में एक और चीज़ बनती है। वो चीज़ क्या है वो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट। जो ग्लूकोज होता है वो पहले पाइरूवेट में चेंज होता है। दिस स्टेप happens in the cytoplasm. Glucose molecule is break down into pyruvic acid. Glucose molecule is composed of 6 carbon atom while pyruvate is composed of 3 carbon atoms. So हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा ये जो हमारा ग्लूकोज से जो हमारा पाइरूवेट बनता है, ये हमारा किस में होता है? ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। ये किस में प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन को जब मोर इन्फॉर्मेटिक बनाने की सोचते हैं या उसे मोर इन्फॉर्मेटिक बनाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें उसमें लिखते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि हम उसे कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या कहा कि ग्लूकोज से जब पाइरूवेट बनता है तो वो साइटोप्लाज्म में बनता है। उसके साथ साथ हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, पर हमारा जो पाइरूवेट होता है वो उसके पास 3 कार्बन होते हैं। उसके पास कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन मेक 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 3 है, 3 डिवाइड बाई 6 इज 2। तो मतलब अगर हमारी ग्लूकोज 6 कार्बन बना रहा है और हमारा पाइरूवेट में 3 कार्बन्स होते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और हमने साथ साथ ये देख लिया कि पाइरूविक एसिड में पहले ग्लूकोज टूटता है इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं फेट ऑफ पाइरूविक एसिड। ठीक है, further breakdown of pyruvic acid take place in mitochondria. Like fate of pyruvic acid is the title क्या बता रहा है कि पाइरूविक एसिड की फेट क्या है ना? तो जो हमारा पाइरूविक एसिड होता है वो खाली एक बार नहीं टूटेगा। ग्लूकोज पहले पाइरूविक एसिड में टूटेगा, फिर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पाइरूविक एसिड टूटेगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और वो एनर्जी रिलीज कराने में हेल्प करता है। ठीक है, फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूविक एसिड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म डिपेंड ऑन
The type of respiration in a particular organism. Respiration is of two types, aerobic respiration एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपको टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखना है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना, जिसमें आपको एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझाया होगा। ओके, हमने इसमें अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि फर्दर ब्रेकडाउन जो हमारा पायरुविक एसिड है, यह जो हमारा पायरुविक एसिड है वो पहले ग्लूकोज से बनता है। इसकी हम एक साइकिल बना सकते हैं कि ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारा बताया हुआ है उस स्टेटमेंट में। उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया है कि पायरुविक एसिड, देखो ये वाला प्रोसेस जो हमारा ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस है, ये तो हर एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में होता है, पर पायरुविक एसिड आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा एक्सेप्ट एनर्जी, वो सब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे डिपेंड होता है। ओके, ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने यहाँ पे देख लिया। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा इक्वेशन, फिर हमने देखा कि उस इक्वेशन के बीच में कुछ स्टेप्स है जो कि हमने इक्वेशन में डिस्कस नहीं करे, वो हमने अब यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके साथ साथ देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन के लिए गैसियस एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि रेस्पिरेशन को हम ब्रॉडली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह देते हैं, बल्कि साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता है। इट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, पर उसमें इनहेलेशन एंड एक्सेलरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो गैसियस एक्सचेंज, टेकिंग ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज CO2, ऑक्सीजन तो ले लेना, उस एटमॉस्फेयर से CO2 रिलीज कर देना, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं ब्रीदिंग। इसे क्या कह देता है, इसे कह देते हैं ब्रीदिंग। फिर हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इज रेस्पिरेशन। तो हमने यहाँ पे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का एक डिफरेंस देख लिया कि ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, जो कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स। हम लंग्स का यूज़ करके रेस्पिरेशन करते हैं। जब हम पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ेंगे तो हम लंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और ऐसे ही अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज़ होता है? स्टोमेटा। क्या यूज़ होता है? स्टोमेटा। इन दोनों के बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इनके साथ साथ 4 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह कि हमने लंग्स देखा, ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट फिशेस, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, हम सब लंग्स से करते हैं। मंकी हो गया। फिर हमने देखा एक बुक लंग करके होता है जो कि हमारे आर्कनाइट्स करते हैं, जैसे कि स्पाइडर और स्कॉर्पियंस। फिर हमने देखा ट्रैकिया हमारे इंसेक्ट में प्रेजेंट होती है, जैसे कि कॉकरोच। फिर हमने देखा गिल्स हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के पास होती है, जैसे कि पोन्स हो गया, फिश हो गया, टैडपोल हो गया। ठीक है। फिर हमने देखा बॉडी की वॉल भी यूज़ करते हैं लोग को, वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जिस तरह की स्पंज हो गया, नाइडेरियंस हो गए, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया और एनालिडाज हो गया। ठीक है। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन प्रोटिस्टा।
ठीक है। जो जिससे कि प्रोटिस्ट्स होते हैं वे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कर लेते हैं, कुछ बॉडी वॉल से करते हैं जैसे कि स्पिंजिया नाइडेरियंस हो गया, एनालिडास हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, जैसे कि गिल्स से कर लेते हैं, गिल्स से जैसे कि हमारी फिश हो गई, जिससे कि हमारी फिश हो गई, ट्रैकिया से कर लेते हैं, ट्रैकिया जिससे कि हमारा इंसेक्ट हो गया जैसे कॉकरोच हो गया और अदर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हो जाते हैं। फिर बुक लंग्स करके एक ऑर्गन का नाम होता है जो एनिलिडा जिसको कि स्कॉर्पियन स्पाइडर में मिलता है, और लंग्स हर एक वर्टिब्रेट में मिलता है एक्सेप्ट फिशेस में गिल्स होता है। आपको ये याद करना होगा, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, या आपको मैच द फ्लोइंग ऑप्शंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो हमने अपनी आज की वीडियो में क्या क्या देखा, हमने आज की वीडियो में स्टेप्स फॉर रेस्पिरेशन देखा, मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि गैसेस एक्सचेंज होता है जो कि रेस्पिरेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ सिंपल फूड का ब्रेकडाउन होना भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ हमने अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे डिफरेंट एनिमल्स के। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ रेस्पिरेशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हिट द वीडियो इफ यू लाइक the video, hit the like button, comment if you have any doubt, share it, and visit our website. The link of the website will be in the description box below, from where you can also download the notes and you can see the playlist of the chapters available on our website. Thank you.